गांव दीनासर में आज एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन लोगों के मन में एक हड़कंप था। होठों पर ताले लगे थे और मनों में कोलाहल मचा था। कोई भी बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन अंतर्मन शोर से फटा जा रहा था। दरवाजे बंद थे घरों के, लेकिन खिड़कियों की ओट से झांकते दहशत जदा चेहरे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ है आज गांव में जो इतनी रहस्यमय चुप्पी है? अब कोई अपना मुंह कैसे खोले भला? किसकी इतनी हिम्मत थी? गांव की गलियों के सन्नाटे को चीरती एक जीप एक बड़ी सी हवेली के आगे रुकी। ये हवेली चौधरी रणवीर सिंह की है। जीप से उतरने वाला चौधरी रणवीर सिंह ही है। उसकी आंखें जैसे अंगारे उगल रही हो, चेहरा तमतमाया हुआ हो। चाल में तेजी है, जैसे बहुत आक्रोशित हो। विजयी भाव तो फिर भी नहीं थे चेहरे पर, एक हार ही नजर आ रही थी। अचानक सामने उनकी पत्नी सुमित्रा आ खड़ी हुई और सवालिया नजरों से ताकने लगी। सुमित्रा को जवाब मिल तो गया था, लेकिन उनके मुंह से ही सुनना चाह रही थी। जवाब क्या देते वे? एक हाथ से झटक दिया उसे और आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गए। सुमित्रा जाने कब से रुदन रोके हुए थी। घुटने जमीन पर टिकाकर जोर से रो पड़ी। मार दिया रे, अरे जालिम, मेरी बच्ची को मार डाला रे। रणवीर सिंह ने उसे बाजू से पकड़कर उठाने की भी जहमत नहीं की, बल्कि लगभग घसीटते हुए कमरे में ले जा धकेल दिया और बोला, जुबान बंद रख। रोने की, मातम मनाने की जरूरत नहीं है। तुमने कोई हीरा नहीं जना था। अरे कलंक थी वो परिवार के लिए, मार दिया। पाप मिटा दिया कई जन्मों का, पीढ़ियां तर गईं। बाहर आकर घर की दूसरी औरतों को सख्त ताकीद की, कोई मातम नहीं मनाया जाएगा यहाँ। जैसे रोज चलता है वैसा ही चलेगा। सभी स्तब्ध थीं। घर की बेटी सायरा, जो कभी इन्हीं चौधरी रणवीर सिंह के आंखों का तारा थी, आज अपने ही हाथों उसे मार डाला। लेकिन किस कसूर की सजा मिली है उसे? प्यार करने की सजा मिली है उसे। एक बड़े घर की बेटी जिसे पढ़ाया लिखाया, लाड़ प्यार जताया, उसे क्या हक है किसी दूसरी जात के लड़के को प्यार करने का? क्या उसे खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं रखना चाहिए था? 4 अक्षर क्या पढ़ लिए, बस हो गई खुद मुख्तियार। चौधरी रणवीर सिंह चुप बैठा ऐसा ही कुछ सोच रहा है। अचानक दिल को चीर देने वाली आवाज सुनाई दी। सायरा चीख रही थी, बाबा मत मारो, मैं तुम्हारी तो लाडली हूं। इतनी बड़ी सजा मत दो अपने आप को। मेरे मरने से तुम्हें ही सबसे ज्यादा दुख होगा। तुम भी चैन नहीं पाओगे। सुनकर अचानक खड़ा हो गया रणवीर सिंह और ताकने लगा कि यह आवाज कहां से आई। फिर कटे वृक्ष की भांति कुर्सी पर बैठ गया, क्योंकि ये आवाज तो उसके भीतर से ही आ रही थी। पेट से मरोड़ की तरह रुलाई ने फूटना चाहा, लेकिन वो क्यों रोए? क्या गलत किया उसने? अब बेटी थी तो क्या हुआ, कलंक तो थी ही ना। कुर्सी से खड़े हो बेचैनी से चहलकदमी करने लगा। अपने मन को कैसे समझाऊं कि इसे चैन मिले? किया तो तूने गलत ही है आखिर रणवीर। कलेजे के टुकड़े को तूने अपने हाथों से टुकड़े कर दिए। किसी का क्या गया, तेरी बेटी गई। तुझे कन्या की हत्या का पाप भी तो लगा है। क्या तू उसे और समय नहीं दे सकता था? रणवीर सिंह सोचते सोचते दोनों हाथों से मुंह ढांपकर रोने को ही था कि बाहर से आहट हुई। किसी ने उसे पुकारा था। संयत होकर फिर से चौधराहट का गंभीर आवरण पहनकर बाहर को चला। आंखें छलकने को आईं जब सामने बड़े भाई को देखा। एक बार मन किया कि लिपटकर जोर से रो पड़े। माँ बापू के बाद ये बड़ा भाई राम शरण ही सब कुछ था उसका। मन किया फिर से बच्चा बनकर लिपट जाए भाई से और सारा दुख हल्का कर दे। वह रो कैसे सकता था? उसने ऐसा क्या किया जो दुख होता उसको? सामने भाई की आंखों में देखा तो उसकी भी आंखों में एक मलाल था।
ना जाने कन्या की हत्या का या खानदान की इज्जत जाने का। चाहे लड़की को मार डाला हो, कलंक तो लग ही गया था। दोनों भाई निशब्द स्तब्ध से बैठे रहे, मानो शब्द ही खत्म हो गए सायरा के साथ साथ। लेकिन रणवीर को भाई का मौन भी एक सांत्वना ही दे रहा था। थोड़ी देर बाद रामशरण उसके कंधे थपथपाकर चल दिया। चुप रणवीर का गला भर आता था रह रह कर, लेकिन गला सूख रहा था। आंखें बंद, होंठ भींचे कुर्सी पर बैठा था। बापू पानी। अचानक किसी ने पुकारा तो आंखें खोली। अरे सायरा! ये तो सायरा ही थी, सामने हाथ में गिलास लिए। उसे देख चौंक कर उठ खड़ा हुआ रणवीर। बड़े प्यार से हमेशा की तरह उसने एक हाथ पानी के गिलास की तरफ और दूसरा बेटी के सर पर रखने को बढ़ा दिया। लेकिन ये क्या, दोनों हाथ तो हवा में ही लहरा कर रह गए। अब सायरा कहाँ थी? उसे तो उसने इन्हीं दोनों हाथों से गला दबाकर मार दिया था। हृदय से एक हुक सी निकली और कटे वृक्ष की भांति कुर्सी पर गिर पड़ा। रणवीर की सबसे छोटी बेटी सायरा, जो 3 भाइयों की इकलौती बहन भी थी, घर भर में सबकी लाडली थी। जन्म हुआ तो दादी नाखुश हुई कि बेटी हो गई। कहाँ तो वह 4 पोतों को देखने को तरस रही थी और कहाँ सायरा का जन्म हो गया। 3 ही पोते हुए अब उसके जोड़ी तो न बन पाई। रणवीर सिंह तो फूला ही नहीं समा रहा था। घर में लक्ष्मी जो आई थी, बहुत लाड़ प्यार से पल रही थी सायरा। जिस चीज की मांग की या जिस वस्तु पर हाथ रखा वही उसे मिली। तो क्या उसे जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं था? यही सवाल लिए सायरा से बड़ा और रणवीर का छोटा बेटा, यानी तीसरे नंबर की संतान राजवीर सामने खड़ा था। तीनों भाइयों में राजवीर ही सायरा के पक्ष में बोल रहा था कि वह सोमेश से शादी कर सकती है। जब लड़का हर तरह से लायक है, सायरा को खुश रख सकता है, तो जाति कहीं भी मायने नहीं रखती। आखिर बात तो सायरा की खुशी की है। लोगों का क्या, वो 4 दिन बाद बनाकर रह जाएंगे। सारी उम्र का संताप दुख तो सायरा को नहीं भोगना पड़ेगा। रणवीर सिंह के दूसरे दोनों बेटे अपने पिता जैसी ही सोच रखते थे, लेकिन रणवीर ने अपने तीनों बेटों को ही किसी बहाने से शहर से भेज दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो कुछ भी वो करने जा रहा था उसके लिए उनके बेटे और उनके परिवार किसी मुसीबत में आए। अब राजवीर सामने खड़ा था, अपनी आंखों में लिए क्रोध, दर्द और विक्षुब्ध सा, बेबस लाचार। पिता ने उसे धकेल कर आंगन में आवाज लगाई कि खाना क्यों नहीं बना आज। लेकिन क्या रणवीर सिंह को भूख भी थी या ऐसे ही सामान्य दिखने का ढोंग कर रहा था? ये तो वो भी नहीं जानता था। बेचैन सा था, जैसे कलेजा फट ही जाएगा उसका। कालूराम, जो कि घरेलू कामकाज के लिए रखा हुआ था, खाने की थाली सामने रख गया। रणवीर सिंह का खाना तो दूर देखना भी नहीं चाह रहा था। रह रहकर सुमित्रा की सिसकियां गूंज रही थी घर में फैले सन्नाटे में। सिसकियां कभी करुण क्रंदन में बदलना चाहती तो उनको मुंह पर अपनी ओढ़ने को रखकर वापस अंदर ही धकेल दिया जा रहा था। ऐसे माहौल में कोई इंसान कैसे सामान्य रहकर खाना खा सकता था? लेकिन रणवीर ने फिर भी जी कड़ा करके रोटी का एक कौर तोड़ा। सहसा उसे लगा कि उसके हाथों से खून बह रहा है। रोटी का कौर उसके हाथों से गिर गया। हाँ, वह तो खूनी है, अपनी ही बेटी का। ऐसे खून भरे हाथों से खाना कैसे खा सकता था रणवीर सिंह? तभी एक छोटा सा हाथ उसके सामने आया और रोटी का कौर उसके मुंह में डाल दिया। ये नन्ही सायरा ही थी। बचपन में जब उसके बापू पर लाड़ आता तो वो अपने हाथों से ऐसे ही खाना खिलाया करती थी। रणवीर सिंह पर जैसे जुनून सा छा गया। वो नन्हे हाथों से खाना खाता रहा और उसके हाथों से खून रिसता रहा। आंखों में खून उतर आया था, आंसुओं को रोकते रोकते। वाह बापू, भोजन कर रहा है, अभी पेट नहीं भरा क्या? राजवीर ने थाली उठा ली उसके आगे से और चेहरे पर लानत धिक्कार लाकर बोल पड़ा। रणवीर उसे धकेलते हुए से अपने कमरे की तरफ गया।
सावित्री की हालत बुरी थी, गश खा रही थी बार बार। रणवीर को देख जोर जोर से दहाड़े मारकर रो पड़ी। भागकर उसके कुर्ते को पकड़कर जोर से झंझोड़ने लगी। एक बार तो उसका मन भी हुआ कि वो सावित्री को गले लगाकर जोर से रो पड़े, लेकिन वो क्यों रोए? उसने तो कलंक ही मिटाया है खानदान का। सावित्री को धकेलकर वो घर की छत पर चला गया। वहां पड़ी चारपाई पर कटे वृक्ष की भांति गिर गया। आंखें मूंदकर कुछ देर लेटा रहा। आंखें खोली तो सामने खुला आसमान था। काली अमावस्या रात थी। कुछ मन के अंधेरे ने रात का अंधेरा और गहरा दिया था। तारे टिमटिमा रहे थे। यह जाने रणवीर सिंह को देख सहम से रहे थे। अचानक उसे लगा नन्ही सी सायरा उसके पास आकर उसकी गोद में बैठ गई हो। जब वो छोटी थी तो ऐसे ही उसकी गोद में बैठकर आसमान में तारे देखा करती थी। रणवीर को याद आ रहा था कि कैसे एक रात को बाप बेटी ऐसे ही तारे देख रहे थे। सायरा बोल पड़ी, बापू ये तारे कितने सारे हैं, मुझे गिन के बताओ ना। और दोनों बाप बेटी तारे गिनने में व्यस्त हो गए। अचानक रणवीर ने रुक कर कहा, अरे बिटिया, मुझे तो 2 ही तारे नजर आते हैं, तेरी दोनों आंखों में बस। कहकर अपने गले लगा लिया था। जब उसकी माँ का देहांत हुआ था तब भी उसने सायरा को ये कहकर ही बहलाया था कि उसकी दादी उससे दूर नहीं गई हैं, बल्कि आसमान में तारा बन गई हैं। सायरा भोलेपन से पूछ बैठी, बापू एक दिन मैं भी ऐसे ही तारा बन जाऊंगी क्या? फिर आप भी मुझे ऐसे देखा करोगे यहाँ से? सुनकर रणवीर कांप उठा था। उसके मुंह पर हाथ रख दिया था और बोला, ना बिटिया ना, ऐसे नहीं बोलते। आंखें भरकर सीने से लगा लिया था और आज सच में ही वो आसमान को ताक रहा था कि कहीं शायद सायरा दिख जाए किसी तारे के रूप में। दिल में एक हुक सी, कलेजा फटने को हो रहा था। अब ये केवल पिता बनकर सोच रहा था, एक हारा हुआ पिता जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को अपने ही हाथों गला दबाकर मार डाला था, वहीं चिता बनाकर अंतिम संस्कार भी कर दिया। आंखें भरती ही जा रही थीं अब रणवीर की। तभी छत पर बने कमरे में रोशनी नजर आई। ये कमरा सायरा का था। उठकर कमरे के पास गया तो उसे लगा जैसे सायरा अंदर ही है। दरवाजा धकेला तो आसानी से खुल गया, लेकिन रोशनी कहाँ थी वहां? एक सूना सा अंधेरा भर सन्नाटा ही फैला था। हाथ बढ़ाकर लाइट जला दी रणवीर ने। सजा संवरा कमरा लेकिन उदास हो, जैसे जैसे उसे उम्मीद हो सायरा के आ जाने की। रणवीर की नजर सामने की अलमारी पर पड़ी तो उसे खोल ली। अलमारी में सायरा की गुड़ियां रखी हुई थीं। उसे गुड़ियां खेलने का बहुत शौक था। जब भी बाजार जाना होता तो एक ना एक खिलौना तो होता ही था, साथ में गुड़िया भी जरूर होती थी। रणवीर सिंह गुड़िया देखता देखता जैसे रो ही पड़ा। जब उसकी नजर अपने हाथों पर पड़ी, हुक सी उठी, तड़प उठा। उसने अपनी ही गुड़िया का गला दबा दिया। जोर से रुलाई फूटने वाली ही थी कि सामने गुड्डा रखा नजर आया। ओह, ये गुड्डा कितनी जिद करके लाई थी सायरा। उसे याद आया, एक बार वो सायरा को शहर लेकर गया था तो बहुत सारे खिलौने दिलवाए थे। जिस पर हाथ रख दिया वही खिलौना उसका हो गया। दोनों हाथों में खिलौनों के थैले अभी जीप में ही रखे थे कि सायरा ठुनक गई। छोटा सा प्यारा सा मुंह और नाक सिकोड़ कर बोली, बापू आपने मुझे गुड्डा तो दिलाया ही नहीं। रणवीर ने हंसकर उसे गोद में उठाकर कहा, बिटिया अगली बार जब हम आएंगे तो ले दूंगा, अब तो देर हो गई, रात होने को है। नहीं बापू, मुझे तो अभी ही लेना है, नहीं तो मैं घर ही नहीं जाऊंगी, सायरा ने रूठते हुए कहा। इतनी प्यारी बेटी और रणवीर के कलेजे का टुकड़ा, तो भला वो कैसे नहीं मानता उसकी बात को। आखिरकार कई दुकानों पर ढूंढते ढूंढते सायरा का मनपसंद गुड्डा मिल ही गया था। घर आकर दादी और माँ की डांट पड़ी तो थी, लेकिन गुड्डे मिलने की खुशी ज्यादा थी। डांट एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी गई। आज वही गुड्डा हाथ में लिए सोच रहा था रणवीर कि बेटी के इस बेजान गुड्डे को लेने की जिद तो पूरी की, लेकिन एक जीते जागते गुड्डे की मांग पर उसने बेटी की जान ही ले ली। सायरा ने अपना मनपसंद गुड्डा ही तो मांगा था जो उसे खुश रखता, और उसने क्या किया, बेटी की ही जान ले ली। हाय मेरी बच्ची, ये क्या किया मैंने। हाथ में गुड्डा लेकर भरे हृदय और सजल आंखों से सोच रहा था वे।
वह सामने की दीवार पर सायरा की तस्वीरें थीं, छोटी सी गुड़िया से लेकर कॉलेज जाने तक की। हर तस्वीर में हंसती हुई सायरा बहुत प्यारी दिख रही थी। मेज पर भी एक तस्वीर थी। रणवीर ने उसे उठा लिया। तस्वीर जैसे चीख पड़ी हो। सायरा जीवन की भीख मांगती जैसे चीख रही थी। वो चीख रही थी तस्वीर। रणवीर ने तस्वीर को सीने से लगा लिया और जोर से रो पड़ा। ना मेरी बच्ची, ना रो ना, मैं तेरा बापू नहीं, अरे पापी हूँ, कसाई हूँ मैं। रोते रोते कमरे के बाहर आ गया। गुड्डे और सायरा की तस्वीर को सीने से लगा रखा था। छत पर ही एक कोने में सिकुड़कर बैठ गया और रोता रहा, ना जाने कितनी देर तक। कितनी ही देर बाद उसने गर्दन उठाई और आसमान की तरफ ताकने लगा, जैसे सायरा को खोज रहा हो। सामने भोर का तारा जगमगा रहा था। रणवीर को लगा कि उसमें सायरा है। तारे को देख वो फिर रोने लगा। अचानक भोर के तारे के पास एक तारा और जगमगाने लगा। कुछ ही देर में सवेरा हो गया। सवेरा होने के साथ साथ गांव दीनासर में एक चर्चा सरेआम थी। एक तो भोर के तारे के पास एक तारे के दिखने का और दूसरे चौधरी रणवीर सिंह की मौत की।